राजेश सहनी जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, मुकेश भैया जिंदाबाद। नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। और इस नारा के साथ आए हैं साथियों, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे साथियों। जो हमारी फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारी फिक्र नहीं करेगा उनकी फिक्र हम नहीं करेंगे। सहनी समाज को आरक्षण और हक आधार दिलाने के लिए संकल्प यात्रा निकाले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। यात्रा के चौथे दिन रविवार को साहिबगंज मुजफ्फरपुर रामपुर मैदान में पहुंचे। संकल्प सभा में सभी को बड़ी संबोधित करते हुए कहे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। मुकेश सहनी बोले कि मुझे मंत्री या संसद बनने की शौक नहीं, मेरा संकल्प यात्रा निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का है। इस सभा को अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर राजेश सहनी, जो कि साहिबगंज क्षेत्र संख्या 1 की जिला पार्षद हैं। युवा नेता राजेश सहनी ने स्टेज से बोले कि एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए। हमारा संकल्प है कि हर घर शिक्षित बने। देखिए आगे की खास रिपोर्ट। हमारा सब जात भाई माता बहनों के इतना अथी है कि हम लोग इतना दिन से नाव भैया खवैया नहीं था, और खवैया आप जागरूक हो गया। अपने आप जात भाई अपना अपना हक पर, अपना अपना समाज के लिए, अपना अपना पद के लिए हम सब भाई लोग से आग्रह कर रहे हैं कि एकजुट एक समाज मिलकर सारे भाई जागे, सारा माता बहनों जागे कि हम लोग के दुख दर्द कुछ दूर भाग जाए। हमें इतने अच्छे है। एक बार जोरदार तालियां। जब दर्द शब्दों में आती है, जब दर्द शब्दों की नाम जरूर होती है। और मैं जानता हूं कि काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आपका अधिकार है तो उसके लिए लड़िए, संघर्ष कीजिए। अगर सुई के नोके के बराबर भी हमारा अधिकार है तो उसके लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं और लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक अधिकार लेंगे साथियों। आज हमारे बीच में भी 30 साल 40 साल पहले कोई नेता जन्म लेता, जैसे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, यादव भाई के कुल में एक यादव का बेटा लालू प्रसाद यादव जन्म लिया, अपने लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और बिहार में 15 साल शासन किया, अपने लोगों को मजबूत किया और आज भी उनकी बिहार में सरकार है साथियों। आज अगर हमारे बीच में भी कोई योद्धा, कोई नेता अगर लड़ाई लड़ता तो आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है साथियों। आज हमारे नेता होता तो लड़ाई लड़ता और बिहार में भी और उत्तर प्रदेश झारखंड में भी निषाद का बेटा को आज आरक्षण मिल गया रहता। आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा साथियों। अगर लड़ाई लड़ते तो आज 3 राज्य में 134 लोकसभा है, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का पूर्वज जो उनको दायित्व था, जो संघर्ष करना था, उन्होंने संघर्ष तो किया। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया, लेकिन जो संघर्ष करना था, मंजिल प्राप्त करना था, शायद वो नहीं हो पाया। तो आज आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष तरीका से करना पड़ेगा ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी हम पे उंगली नहीं उठाए, वो कहे आज से 30 साल के बाद, आने वाले 30 साल के बाद कि मेरे बीच में भी मेरा भाई अपना वो आए थे और हमारे लिए लड़ाई लड़े और हमको न्याय दिला के गए। दूसरे साथियों,
आज हमें आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ दे के जाना है, और इसके लिए हम लोगों ने सर पे कफन बांध लिया है और बिहार में देश में उतर गए सर पे कफन बांध के कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। और इस नारा के साथ आए हैं साथियों, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे साथियों। जो हमारी फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारी फिक्र नहीं करेगा उनकी फिक्र हम नहीं करेंगे साथियों। इसके लिए हमें संघर्ष करना है साथियों। आज इसलिए हम मैदान में उतरे हैं, और सिर्फ सड़क मल्ला के संघर्ष करने से नहीं होगा। आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, ये मैं अकेले दम पे नहीं पहुंचा हूं, आप सभी के सहयोग से, तमाम मंच पे जितने नेता हैं इनके सहयोग से इस मुकाम पे पहुंचा हूं साथियों। आज से 5-7 साल से हम लोग लगातार 2009-14 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत सारी उपलब्धि हमने हासिल किया है, लेकिन जो हमारा सपना है वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन उपलब्धि भी कम हमने हासिल नहीं किया है। पहले निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए दूसरे के दरवाजा पे दर दर भटकता था और अपनी चप्पल खींच देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज निषाद मल्ला का बेटा टिकट मांगने के लिए नहीं जा रहा साथी।